टीम सरेआम के नुमाइंदे सिंध के जिला मटियारी के तालका सईदाबाद के SHO से एक रेफरेंस से मिले और उसे बताया कि आपके जेरे नगी इलाके से नॉन कस्टम पेड गाड़ियां गुजारने की इजाजत दरकार है। उसे ये भी बताया कि कुछ गाड़ियों में ममनुआ अशिया, मनशियात और असलहा वगैरह भी मौजूद होगा, जिस पर ये बड़ी आसानी से ये डील और इस गैर कानूनी काम की मुकम्मल सरपरस्ती करने के लिए तैयार हो गया। हमारा मामला ये है, हमारे पास अंदरूनी सिंध की कुछ नॉन कस्टम गाड़ियों की डिमांड है। कराची में चाहिए हो, यहाँ चाहिए हो, सेब की गाड़ी है, अब ये है जी अच्छे वाली गाड़ी, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। मेरी जो है आप मुझे पता है सबके पास वही होती है। आप जो बता रहे हैं लेकर मॉडल 2017 ठीक है, इसी कलर इसी मॉडल मेकर की गाड़ी लेकर वही नंबर उसी एक गाड़ी पे 10 गाड़ियाँ चलती हैं। सुबह सरहद में चलेंगी, बलुचिस्तान में चलेंगी, या पता नहीं कहाँ कहाँ चलती है। आम आदमी आम अफसर नहीं समझेगा क्या है, भले आप चेक खराब हो क्लियर हो। बस हमें इसमें आपकी मदद चाहिए कि हमारी गाड़ी गुजरे, हमें फिर पुलिस वाले मारे। SHO सईदाबाद ने पहली ही मुलाकात में मनशियात और असलहे से भरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अपने इलाके से बहिफाजत गुजरवाने के इवज 50,000 रुपए रिश्वत वसूल कर ली और साथ ही ये यकीन दिलाने के लिए कि इस सारी डील में जिला मटियारी का SSP भी अपना हिस्सा लेगा, इस SHO ने हमारे नुमाइंदे को SSP मटियारी से मिलवाने का भी वादा किया। जो भी करेगा भैया मेरा काम है, उससे बात करके हम जो है कराची से हैदराबाद जो है ये बड़ी गाड़ी है, पूरा रोड क्लियर कराएंगे, सीरियस अच्छी बात है, बड़ी गाड़ी। तो हम भी आपको जो है जापानी गाड़ी होगी वो जो मीरा शीरा चल रही है आजकल, वो उसके तो 20-25 में हो जाता है बाद से। गाड़ी जो निकलेगी वो किस टाइम यहाँ से गाड़ी 12 से 4 के दरमियान बस इसी में अच्छा होगा। ये 50 ठीक है, बाकी हम लोग अभी निकलते हैं। हमने पुलिस करप्शन के हवाले से अब तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें SHO या उससे ऊपर के ओहदों पर तैनात पुलिस अफसरान बहुत कम डायरेक्ट रिश्वत लेते हैं। ऐसा या तो तब किया जाता है जब रिश्वत देने वाला बहुत ही एतमाद का नजदीकी आदमी हो, या फिर तब जब रिश्वतखोर पुलिस अफसर जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद यानी ओवर कॉन्फिडेंट। इस SHO के जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद होने के मजीद मनाजिर अभी आप खुद देखेंगे जब ये टीम सरेआम के पहुंचने पर अपने सीनियर तरीन अफसर यानी SSP के दफ्तर से उनके सामने दौड़ लगा देगा, उनके दफ्तर में उनके सामने हमारे साथ मारपीट करेगा और भागने की कोशिश में SSP ऑफिस की खिड़की तक तोड़ डालेगा। टीम सरेआम के नुमाइंदों से दूसरी मुलाकात में इसने मजीद 50,000 रुपए रिश्वत वसूल की, और रिश्वत भी किसी आम काम की नहीं बल्कि अपने ताल्के से बिला रोक टोक मनशियात और असलहे से भरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को खैर खैरियत से बहिफाजत गुजरवाने की, जिन्हें रोकना इसका काम था। लेकिन ये हराम के माल से अपनी जेबें भरकर कई माओं की गोदें उजाड़ने का सामान अपने इलाके से अपनी निगरानी में गुजरवाने के लिए तैयार था। अब सही मसला ये है, आपस की बातें अभी 5-6 गाड़ियाँ यहीं पड़ी, अगर जो है SSP साहब से सलाम दुआ हो जाती ज़्यादा। हाँ बस समझ गए ना आप, मैं एक गाड़ी के आपको और पैसे दे देता हूँ।
ये पकड़े थे 20 और 20 40 और ये 50 ठीक है। इस मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने इसे एसएसपी साहब से मुलाकात करवाने का इसका वादा याद दिलाया और इसने भी अगली मुलाकात यानी तीसरी मुलाकात में टीम सरेआम के नुमाइंदे को एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बुघियो से मिलवाने का वादा कर लिया। वो एक शेर का मिसरा है कि मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। हम देखना चाहते थे कि क्या वाकई इस रिश्वतखोर एसएचओ को अपने एसएसपी की सरपरस्ती हासिल है और क्या वो वाकई एसएसपी से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात करवाकर उसे एसएसपी मटियारी की आशीर्वाद दिला सकता है या फिर ये महज एसएसपी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। बाकी वो 5 गाड़ी में इस वजह से चाह रहा हूँ एसएसपी से थोड़ी मुलाकात हो जाए। 5 गाड़ियों की थोड़ा सा अच्छे पैसे मुझे भी बन जाएंगे, आपको भी बन जाएंगे। बट कल निपटा देना, परसों फिर गाड़ियाँ है ना, क्योंकि कल अगर ये हाई हेलो हो गई ना एसएसपी से सलाम दुआ सिर्फ हो गई तो फिर मैं बाहर निकल के आपको हाथ के हाथ दे दूंगा 2.5-3 लाख रुपए और प्लस रात को ही कल मैं गाड़ियाँ निकाल दूंगा वहाँ से 6 बजे शाम को निकालूंगा तो यहाँ पहुँचेंगी रात को 12 बजे। अगली मुलाकात के लिए इसने हमारे नुमाइंदे को एसएसपी ऑफिस ही बुलवा लिया। अच्छा एक यहाँ गेट है, दफ्तर वो भी है, यहाँ भी है गेट। अच्छा नहीं मैं देखे वहाँ खड़ा हुआ था, मैं अंदर थे अच्छा वो आप जा रहे थे, मैंने बोला यार ये तो हमारे नहीं होगी बातचीत। अच्छा कोई मसला ही है। ठीक है तो बस सलाम दुआ करके फिर मैं निकल वो बात सही है। ये हमारे नुमाइंदे को लेकर एसएसपी के पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पीआरओ अपने अफसर का दस्ते रास्त होता है। अगर किसी भी पुलिस अफसर तक आपकी बराह रास्त रसाई नहीं है तो समझिए पीआरओ ही आपके लिए वो अफसर है। पकड़े जाने पर पीआरओ ने पहले तो भागने की कोशिश की और बाद अज़ां एसएसपी साहब की जानिब से फोन करके बुलाए जाने पर यह वजाहत पेश की कि मुझे तो इस सारे मामले का कोई इल्म ही नहीं था और ना ही मैंने इस गैर कानूनी काम की मुआवनत की हामी भरी थी। हम रिश्वतखोर एसएचओ के हमरा टीम सरेआम के नुमाइंदे की पीआरओ टू एसएसपी से होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग आपको दिखा देते हैं। इस सारे मामले में वो शरीके जुर्म था या बेकसूर था, इसका फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। कैसे हैं आप? इनसे तो दोस्ती होगी, साइंस है हमारी। वो बात सही है। राशि एसएचओ की निस्बत एसएसपी साहब का पीआरओ जरा होशियार भी था और मुहतात भी। उसने फौरी तौर पर एसएसपी साहब से मिलवाने की बजाय इस मुलाकात को टालने के लिए ये तासुर देने की कोशिश की कि उनसे मिलने की क्या जरूरत है जब मैंने खुद हामी भर ली है। और साइंस से सारी बात हो गई थी, अब तो मैं बस कोई रोके नहीं, बस ये थाने से क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में 15। हाँ तो हाँ वो ये खुद करेगा।